लोकसभा चुनाव में हार के बाद से भारतीय जनता पार्टी में एक गुटबाजी देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि दोनों उप मुख्यमंत्री नाराज़ हैं। इसको लेकर के मुरादाबाद की जनता क्या मानती है, हम जनता से पूछते हैं कि क्या वाकई संगठन बड़ा होता है या जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है उसके पीछे अफसरशाही भी एक वजह है। आप बताइए, आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है, क्या लगता है आपको? कुछ नहीं, योगी जी को प्रधानमंत्री बनना है और लोगों की उनके साथ ख्वाहिश है, उनका एक ग्रुप है, वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री बने और बीजेपी के कुछ लोग नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री ना बने। बस इसी का झगड़ा चल रहा है सारा। लेकिन दोनों उप मुख्यमंत्री हों या भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, उनका कहना है कि संगठन बड़ा है और भाजपा के नेताओं की कार्यकर्ताओं की ये भी शिकायत है कि चुनाव में जो हार हुई उसकी वजह यह है कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है। कई नेताओं के इस तरह के आरोप है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या अफसरशाही बेलगाम है? देखिए, जब उन्होंने कहा कि संगठन बड़ा है तो उनके लिए आरएसएस ही बड़ा है और आरएसएस के लिए हिंदू राज बड़ा है, संविधान बड़ा नहीं है उनके लिए। तो ये जो संगठन बड़ा करने की राजनीति है, इससे हमें बचना चाहिए और मेनली हमारे लिए पहले संविधान बड़ा होना चाहिए। संविधान बड़ा करने की भावना इन लोगों ने पैदा नहीं हुई है अभी तक। अफसरशाही ठीक काम कर रही है यूपी में। अफसरशाही का मामला ये है कि अब हम दो बातें देखिए उसमें आती हैं। एक जगह बुलडोजर चलता है, मोदी जी कहते हैं 2022 तक हर किसी गरीब के घर के ऊपर छत होगी। अब जिसने अपनी छत का इंतज़ाम खुद कर लिया है वो छत तोड़ दी जाती है। अब योगी जी और मोदी जी माइक पे खड़े होकर कहते हैं कि हम जो है छत देना चाहते हैं, तो भाई ये छत क्यों टूट रही है? जब अफसर से कहा जाता है वो कहता है सरकारी एक प्रोसीजर है। तो ये सब मिली भगत। हम फुरकान जी से पूछ लेते हैं, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या अफसरशाही हावी है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार चल रही है वो संगठन और सरकार की दोनों से मिलकर चल रही है और संगठन और सरकार कार्यकर्ता के लिए दोनों सर्वोपरि है। अधिकारी को जो भी आदेश दिए जाते हैं, सरकार जो तैयारी करती है, जो अधिकारियों को कहा जाता है, अधिकारी उसका पालन करते हैं। क्या लगता है आपको भाजपा की जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में सीटें कम हुई उसकी वजह यह है कि अधिकारियों ने कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी? कार्यकर्ता जनता के बीच में अपना तालमेल नहीं बना पाया। हम लोग जो विपक्ष ने संविधान का एक गलत फहमी पैदा करी पब्लिक के अंदर, वो हम जनता को ठीक से समझा नहीं पाए। ठीक से जनता को नहीं समझा पाए कार्यकर्ता। फरा, आप बताइए, क्या लगता है कि जो बार बार कुछ नेता जो हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है, उसी के एजेंडे पे सरकार बनती है, वहीं ये भी नेता आरोप लगा रहे हैं कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं तो एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और अगर मोदी जी और हमारे योगी जी इस चीज़ को कह रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कह रहे होंगे, या फिर उनकी सोच और हमारी सोच में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। रही तालमेल की बात, तो वाकई हम थोड़ा समझा नहीं पाए जनता को, वैसे इसीलिए तालमेल नहीं बन पाया। बाकी का मतलब कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है कि नहीं यूपी में? हाँ, बिल्कुल सुनी जा रही है। फिर सीटें कैसे कम हो गई? ये वही है, मतलब कहने का कि हम समझा ठीक से नहीं पाए जनता को हम ठीक से नहीं समझ पाए। और जो निकली है सीटें, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो जनता का थोड़ा सा अंतर तो आया है, थोड़ा बहुत तो आया है, क्योंकि हमारे समझाने में उनको फ़र्क आया। क्या लगता है आपको? दोनों मुख्यमंत्री नाराज़ बताए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है, तो क्या हार का ठीकरा किसी एक के ऊपर फोड़ने के लिए ये सब हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये सब बातें चल रही हैं और अभी समझ में आता है, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। दुर्गा शर्मा, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या अफसरशाही हावी है? देखिए, अफसरशाही हावी नहीं है। अफसर तो जो हैं वो शासन की नौकरी कर रहे हैं और शासन जिसका भी हो, शासन के हाथ में ही प्रशासन होता है। अब जो शासन चाहेगा वही तो प्रशासन करेगा। अब प्रशासन अगर शासन की नहीं मानेगा तो प्रशासन घर बैठ जाएगा। तो ये मुख्यमंत्री जी और दोनों उप मुख्यमंत्री के बारे में जो कहा जा रहा है कि वो कह रहे हैं कि संगठन बड़ा है, अफसरशाही हावी हो गई है, आपको क्या लगता है क्या कुछ नाराज़गी चल रही है? देखिए, नाराज़गी की क्या बात है, असल में इन लोगों में क्या है, ये लोग हैं भाजपाई जो है ना, वो हैं माफ़ी वीर। इन्होंने हमेशा से जो राजनीति की है ना, वो की है फूट डालो राज करो। जब आप किसी के सामने गड्ढा खोदेंगे तो पृथ्वी भी गोल है, आप उसमें खुद ही गिर जाएंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी तो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने जो माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाया है, तो ये पीडीए के साथ धोखा है। आपने शायद आदरणीय अखिलेश यादव का वो नहीं सुना कि अति वरिष्ठ हमेशा समाजवादी पार्टी के अंदर किसी भी समाज, कोई भी सर्व समाज से ही समाजवादी पार्टी बनी है। और समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा नहीं है कि जाति
किसी से भेदभाव है, किसी से पिछड़ा, भेदभाव नहीं है। दलित और अल्पसंख्यक का क्या होगा? पीडीए का? नहीं, देखिए सबको बनाया, सबको सम्मान दिया गया। आप अल्पसंख्यक बताइए, को भी आपको क्या सम्मान लगता दिया है, गया क्या उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, क्या अफसरशाही हावी है? आप देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अफसर जो हैं, आपने देखा होगा कल वाराणसी के अंदर किस तरीके से अधिकारियों ने एक हेडशॉट आपने देखा होगा जो वायरल हो रहा है। तो अधिकारी इस समय बेलगाम हो चुके हैं पूरी तरीके से, और जो केंद्र और प्रदेश के लिए जो बीच में टकरार चल रही है, ये सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए पद के लिए चल रही है कि योगी जी को किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर बनाने की जो आपसी फूट हो गई है। जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। अभी हमारी बहन कह रही थी कि हम समझा नहीं पाए जनता को, लेकिन 2024 के चुनाव में जनता ने इनको समझा दिया कि जनता ही सर्वोपरि होती है। और आप देखना 2027 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश में क्या अफसरशाही हावी है या नहीं? देखिए, अफसरशाही तो पूरी तरह इस टाइम जो है हावी चल रही है, और बाकी जो है सरकार के अंडर में काम कर रहे हैं सब, ठीक है। और जैसा सरकार की तानाशाही इस टाइम चल रही है, तो उससे लगभग सभी जनता परेशान है। इसलिए चुनाव के परिणाम जो है ये जनता परेशान है। ये बताइए, केशव प्रसाद मौर्य जी ने निशाना साधा है माता प्रसाद पांडे को जो नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, बात यह है कि अखिलेश यादव जी को वोट चाहिए मुसलमानों का। जिस समाज ने 95% वोट समाजवादी पार्टी को दिया इस लोकसभा चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनाव में, उसको तो आपने बना दिया मुख्य सचेतक। अब मुख्य सचेतक क्या होता है? कमाल अख्तर को बना दिया, महबूब अली को भी पद दे दिया। हाँ, तो क्या बनाया उनको एक मीटिंग का देखभाल करने का ऑर्गेनाइजर बनाया कि आप कुर्सी लगाइए और आप देखिए क्या क्या होगा। तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव ने ठीक? भाई, आपको ज़्यादा समझ होगी, अखिलेश यादव ने जो माता प्रसाद पांडे को बनाया है नेता प्रतिपक्ष, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे पहले चुनाव राज्यसभा का हुआ, ठीक, पीडीए में मुसलमान भी है, तो किसी मुसलमान को राज्यसभा भेजा। समाजवादी हमेशा मुसलमान को वोट बैंक की राजनीति समझ के इस्तेमाल करती है। समाजवादी पार्टी हमेशा ये कह रहे हैं कि वोट बैंक के हिसाब से मुसलमानों को इस्तेमाल करती है सिर्फ। देखिए, समाजवादी पार्टी ने कभी किसी को इस्तेमाल नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सबको सम्मान दिया है। आप मुस्लिम वर्ग की बात कर रहे हैं, तो जो मुस्लिम वर्ग को आप ये देखिएगा, विधानसभा का चुनाव हुआ उस समय आप देखिएगा कि ज़्यादातर जो टिकट दिए गए वो मुस्लिम समाज के लिए, अल्पसंख्यक हमारे भाइयों के लिए दिए गए थे, है ना। और अब लोकसभा में नहीं, विधानसभा के टाइम में सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया था। 80 में से सिर्फ 4 मुसलमानों को टिकट दिया था, एक कांग्रेस नहीं दिया था, इमरान मसूद को। जहाँ तक रही समाजवादी की पार्टी की बात, जितनी सीटें इनको मिली हैं, उसके बाद संसद का नेता तो बन गया अखिलेश यादव, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और विधानसभा के नेता माता प्रसाद पांडे, और विधान परिषद के नेता यादव जी। दुर्गा जी, आप बताइए। नहीं, देखिए, ये तो पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी हाईकमान का जो आदेश है, और ऐसा नहीं है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी जो हैं सिर्फ वही सारा फैसला लेते हैं। सब लोग मिलजुल कर समाजवादी पार्टी के अंदर फैसला लेते हैं, उसमें सभी समाज के लोगों को साथ में रखा जाता है, और जब सभी समाज के लोग जिसको वोट दे देते हैं वही बनता है। देखिए, यहाँ पर जो लोग हैं उनकी अपनी मिलीजुली प्रतिक्रिया है, चाहे समाजवादी पार्टी में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने का मुद्दा हो या भारतीय जनता पार्टी में हार के बाद जो खींचतान दिखाई दे रही है, उस पर आपने लोगों की राय जानी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।